हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले हम जानेंगे डिजिट के बारे में। डिजिट 0 to 9 हमारे पास ये 10 डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते हैं डिजिट। इन्हीं डिजिट का यूज़ करके हम नंबर बनाते हैं। मतलब कोई भी नंबर इन्हीं डिजिट से बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वो इन्हीं डिजिट से बनेगा। नंबर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, है ना, इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और इनको हम पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। देखो, और इसको हम नेचुरल हम क्यों बोलते हैं? देखो, जब भी हम किसी को बोलेंगे कि आप भाई नंबर बोलो या फिर काउंटिंग करो, तो हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4। ये जो 1 2 3 4 जो है नेचुरली हमारे मुंह से निकल रहा है, तो इसलिए इस नंबर को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। और ये शुरू कहाँ से होते हैं? 1 2 3 4, है ना, 1 टू इन्फिनिटी। तो इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं n से। और जो नेक्स्ट हमारा नंबर है वो आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? ऐसा नंबर जो 0 से शुरू होता है। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। जो आपका नेचुरल नंबर है, इसमें यदि आपने 0 लगा दिया, 0 ऐड कर दिया, तो आपका बन गया होल नंबर। और जो होल नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं W से। W होल नंबर। और इसमें नंबर आपके आते हैं 0 टू इन्फिनिटी, है ना, 0 1 2 3 टू इन्फिनिटी। तो ये हमने अभी जाना नेचुरल नंबर और होल नंबर। अभी नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। इंटीजर हमारे पास एक कलेक्शन है नेगेटिव नंबर की और होल नंबर की। मतलब आपका इंटीजर में नेगेटिव के सारे नंबर और होल नंबर इंटीजर में आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर। और इंटीजर को हम डिनोट करेंगे Z से। और नेक्स्ट आता है हमारे पास रैशनल नंबर। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर। ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अपॉन में लिख सकते हैं, उन नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन बोला कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, और ये हमने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं इसका, 2/3, 5/3, -7/6, इस तरह के कुछ भी नंबर दे दो जो आपका रैशनल नंबर है। लेकिन ध्यान रहे कि आपका सिर्फ Q 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q 0 हुआ तो आपका वो नॉट डिफाइंड आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल आपका सपोज है 2/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर Q आपका 0 है, जो कि 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। यदि आपका 0/2 है, 0/2 है, तो इसका आंसर आएगा 0। तो आपका P 0 हो चलेगा, लेकिन Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका इर्रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। द नंबर विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो ऐसा नंबर कौन सा हो गया जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? इससे पहले हम देखेंगे कि P अपॉन Q की फॉर्म में किस किस को लिख सकते हैं। देखो, हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये इन सभी को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके नंबर रैशनल नंबर है। कौन कौन से? होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सारे के सारे रैशनल नंबर में आएंगे, क्योंकि इन सभी को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके अलावा कोई नंबर बचा, वो आपका इर्रेशनल नंबर है। कौन से नंबर ऐसे हैं? देखो, जब हम किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पर यदि वो आपका जो डिवाइड है कंप्लीट नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया, तो कितना आएगा? 5, ख़त्म हो गया। लेकिन
जो आपका जो इरेशनल नंबर है वो क्या है, वो उसका डिवाइड क्या है, ख़त्म ही नहीं होगा, वो डिवाइड आपका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा। तो उस ऐसे नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तो ये कौन कौन से हुए, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। √2, √3, आपका पाई, ये नंबर ऐसे हैं जो किस में आते हैं, इरेशनल नंबर में। इनकी वैल्यू क्या है, पॉइंट में है, लेकिन वो वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसके एग्जांपल है जो आपके रूट में आ रहे हैं या फिर क्यू रूट में आ रहे हैं, उस तरह के नंबर आपके एग्जांपल है इरेशनल नंबर के। लेकिन इसमें याद रखना है, जो आपके परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब है, इनको छोड़ के बाकी जो भी नंबर आपका चाहे क्यू रूट में आ रहा है चाहे स्क्वायर रूट में आ रहा है, इनको छोड़ के बाकी सारे आपके इरेशनल नंबर है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, जैसे आपका √4 कितना होता है, 2, और 2 क्या आपका रैशनल नंबर है। इस तरह से आपका √25, उसका 25 का 5 होता है, वो भी आपका रैशनल नंबर है। इसलिए परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब को छोड़ के बाकी जो नंबर रूट और क्यूब में आ रहे हैं वो सारे आपके इरेशनल नंबर है। बाकी कुछ और नंबर भी आपने पढ़े होंगे, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बता लेता हूँ। इवन नंबर क्या हुआ, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिवाइड होता है 2 से, उसको बोलेंगे इवन नंबर। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर आपके इवन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज़ नोन एज ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा। और नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर। तो आपका प्राइम नंबर क्या हुआ, द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होगा या तो वो नंबर खुद होगा। फॉर एग्जांपल आपका 3, आप 3 के फैक्टर निकालो, क्या होगा, एक तो नंबर 3 खुद होगा, दूसरा 1 होगा। 5 का भी वही है, 1 और 5, 7। जो इस तरह के नंबर, उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक और दूसरा वो नंबर खुद। कंपोजिट क्या हुआ, द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 9, ये ऐसे नंबर है जिनके जो फैक्टर है 2 से ज़्यादा है, उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। फिर आता है आपका को प्राइम, 2 नंबर हैविंग 1 एज ए HCF। ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 होता है उसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। जैसे आपका 5, 7 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा उसमें। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। अभी हमने ये जो भी नंबर पढ़े, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। इन सभी नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर क्या हुए, रियल नंबर में आपके आ रहे हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन दोनों के कलेक्शन से हमारा क्या बनता है, रियल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या है, हमारे सारे नंबर आ रहे हैं, नेचुरल भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है, सभी नंबर उसमें रैशनल में आ रहे हैं। और दूसरा कौन सा हुआ, इरेशनल नंबर। तो इन दो की जो कलेक्शन है, इनसे बनता है हमारा रियल नंबर। तो ये नंबर सिस्टम के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। यदि आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।